और रूस और ब्रिटेन में भी टकराव बढ़ता नजर आ रहा है। जी हां, रूस ने ब्रिटेन को डूम्सडे की चेतावनी दी। ब्रिटेन में 3 दिन के अंदर प्रलय की धमकी। पुतिन के करीबी और रक्षा विशेषज्ञ ने खुद यह धमकी दी है। खबारों सबमरीन के परीक्षण की तैयारी हो रही है। रूस ने व्हाइट सी में भेजी परमाणु पनडुब्बी। तो ब्रिटेन के लिए भी आने वाले वक्त में खतरा किस कदर बढ़ता नजर आ रहा है, यह संकेत कहीं ना कहीं व्लादिमीर पुतिन के करीबी देते नजर आ रहे हैं। तो नेटो वर्सेस रूस का एटमी युद्ध, दावा क्या है? ब्रिटेन के लॉन्ग रेंज ड्रोन से रूस के अंदर हमले किए गए। रूस का जवाब नई परमाणु पनडुब्बी के परीक्षण की तैयारी है। पनडुब्बी की ताकत की बात करें, परमाणु टॉर्पीडो ले जाने में सक्षम है। सबमरीन समंदर में विस्फोट कर सुनामी पैदा कर सकती है। एटमी पनडुब्बी को डूम्सडे वेपन कहा जा रहा है। मॉस्को का मिशन इसमें क्या है? यूएस, ब्रिटिश, फ्रांसीसी पनडुब्बी अड्डे संभावित तौर पर टारगेट पे हैं और ब्रिटेन को धमकी भी दी गई है। रूस में हमलों के लिए यूक्रेन के साथ ब्रिटेन भी अपराधी है। ब्रिटेन की इन हमलों की कीमत उसे चुकानी होगी, ये रूस की तरफ से कहा गया है। सीधी सी बात है कि रूस और ब्रिटेन के बीच टकराव की स्थिति बढ़ती ही जा रही है और जो ताजा स्थितियां हैं या ताजा हालात हैं समंदर में, वो भी ये बता रहे हैं कि तैयारी तो कम से कम रूस कर ही रहा है। और रूस वर्सेस ब्रिटेन क्यों है? तो ब्रिटेन ने यूक्रेन को योल्का ड्रोन दिए और लॉन्ग रेंज ड्रोन ने रूस में तबाही मचा दी। कहां कहां हमले हुए? मॉस्को में हमले हुए, वोल्गोग्राद में हमले हुए, यारोस्लाव में हमले हुए और टारगेट पर रहा ऑयल रिफाइनरी, सैन्य ठिकाने, लॉजिस्टिक्स हब, ये सब निशाने पर है। और योल्का ड्रोन की ताकत भी देख लीजिए, बिना विस्फोटक के हमले में ये सक्षम है और एआई ट्रैकिंग सिस्टम से दुश्मन ड्रोन का पीछा कर सकता है। 250 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ये उड़ता है और इसका इस्तेमाल भी किया गया, जिसकी वजह से रूस कम से कम ब्रिटेन से काफी खफा दिखाई दे रहा है। संजय सोय सर, एक चीज तो बहुत साफ है कि लंबे समय से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भाई एक स्थिति आएगी जब ब्रिटेन और रूस जो है मुख्य ओपोनेंट के रूप में एक दूसरे के सामने होंगे। क्या वो सिचुएशन धीरे धीरे करीब आ रही है? जमीन पर 20% तक कब्जा कर लिया है रूस ने, लेकिन यूक्रेन ब्रिटेन की मदद से मॉस्को तक घातक हमले कर रहा है। बिल्कुल रवि, जो आप कह रहे हैं दोनों ही बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं कि रशिया एक तरफ से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। कभी एक गांव, 2 गांव, एक बैटल और टीशन चल रहा है, 20% तक ले लिया। और दूसरी बात, आज ब्रिटेन से खफा क्यों है इतना? क्योंकि यूक्रेन को जो आज लॉन्ग रेंज ड्रोन मिले हैं, मिसाइल मिली है, वो अमेरिका ने जब थोड़ा सा हाथ पीछे खींचा ईरान युद्ध के करके, और या वैसे भी यूक्रेन के साथ जब उनके थोड़े संबंध थे, तब यूरोपियन यूनियन में और नेटो के बाकी देशों में ब्रिटेन सबसे आगे रहा। 3 बिलियन पाउंड्स की, यूरोस की एनुअल सपोर्ट वो दे रहे हैं उनको, जो कि है साथ में हथियार, लॉन्ग रेंज ड्रोन। इस साल उन्होंने वादा किया 1.5 लाख तक ड्रोन ब्रिटेन उनको देगा। स्कैल्प मिसाइल्स, उनके पास स्टॉर्म शैडो मिसाइल्स, साथ में एयर डिफेंस सिस्टम, टैंक्स, हर तरह की मदद इस समय ब्रिटेन दे रहा है। और जो लड़ाई अगर आगे बढ़ रही है उसके पीछे काफ़ी हद तक ब्रिटेन की सपोर्ट का हाथ है। और यही कारण है कि रशिया जो है ब्रिटेन से इतना खफा है। डायरेक्टली उन्होंने एक बार या अनेकों बार ब्रिटेन को चेतावनी दे दी है। और जो आप कह रहे हैं कि कहीं ये फ्रस्ट्रेशन में आके कि क्या करूं मैं, मतलब तब रशिया का एक वो ब्रेकिंग पॉइंट आ सकता है, रेड लाइन जहां क्रॉस होती है, वो बड़ा खतरनाक हो सकता है सभी के लिए। बिल्कुल सही बात है और वही होता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। रूस के हमलों के बाद क्रिविरी में भी बड़ी तबाही की खबर है। क्रिविरी में तबाही का एक बिल्कुल नया वीडियो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। रूस ने एक शॉपिंग सेंटर पर हमला किया था। रूसी हमले में 16 लोगों की मौत हुई थी। मिसाइल अटैक के बाद मलबे में तब्दील हो गया ये पूरा का पूरा इलाका। ये देखिए आप जरा, कितनी तबाही मची है। यहां पर कुछ दिनों पहले तक एक शॉपिंग सेंटर हुआ करता था, लेकिन शॉपिंग सेंटर पर जोरदार धमाका किया गया। इतना जोरदार, इतना बड़ा धमाका था कि आप देखिए कैसे पूरा इलाका जलकर खाक हो गया है, तबाह हो गया है।